मैम, महिलाएं शुरुआत के पहले 3 महीने यदि इस पोल्यूशन से अगर रूबरू रहती हैं या उनको ये खतरे के बीच में ये रहती हैं, क्या इससे मिसकैरेज के चांसेस भी बढ़ते हैं? येस, ऑफ कोर्स मिसकैरेज तो बढ़ ही रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। सो मैनी पेशेंट्स आर कमिंग कि बिना किसी रीज़न के हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, बट येस, और आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा बिकॉज अगेन द पैथोफिजियोलॉजी इज सेम। बिकॉज 2.5 pm पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं प्लासेंटा, तो जाके पूरा इन्फ्लेमेशन कर दे रहे हैं वो प्लासेंटा के आसपास, या होने वाले बेबी जो अभी बन ही रहा है उधर पूरा इन्फ्लेमेशन होता है। तो जब वो हार्मोन लेवल उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाया जो बेबी ग्रोथ के लिए चाहिए, तो येस, चांसेस ऑफ मिसकैरेज दे विल इंक्रीज। एंड हैव दे, आपके पास ऐसे आते हैं केसेस? और अगर आते हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप डायग्नोस कब करते हो मैम इस चीज़ को कि ये प्रदूषण का असर है? आप खुली हवा में जाइए, बिकॉज हम लोग जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कामकाजी हैं जिनका यहाँ पर घर है। आप ये कहें कि अभी आप प्रेग्नेंट हैं और ये आपके शिशु के लिए बहुत अहम टाइम है, आप 6 महीने के लिए बाहर चली जाएं, ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं रहता। तो आप बैलेंस कैसे करती हैं, क्या बोलती हैं? दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम पेशेंट को कहें कि आप चले जाओ। ना ही तो ये जानना अभी पॉसिबल हो पा रहा है कि ये ग्रोथ कम हो रही है तो इज इट बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या साथ साथ में कुछ और भी है। बिकॉज अगर डायबिटीज है पेशेंट को, हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बड़ा होना, ये सब कुछ है तो ये भी ग्रोथ कम करते हैं। बट पोल्यूशन ने इसका इफेक्ट और ज्यादा कर दिया। मतलब थायराइड प्रॉब्लम्स बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, इवन डायबिटीज की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते थे वो सब बढ़ दिए। लेकिन इट इज बिकॉज वो लेबल करना कि यस पोल्यूशन ने ये किया है, अभी फिलहाल तो ऐसी कोई टेस्ट नहीं आया या ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं आई कि हम बोल सकें कि यस बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। बट कुछ चीज़ें एकदम ऑब्वियस हो जा रही हैं, वो आने वाले कुछ समय में आई थिंक विल बी मोर क्लियर अबाउट इट। सो ये तो हमने गर्भवती महिलाओं की बात की, सर ये बच्चों के संग भी हो रहा है क्या कि ये बता पाना मुश्किल हो रहा है कि ये जो डिफेक्ट्स या जो भी डिजीजेस हो रही हैं ये प्रदूषण की वजह से है? बच्चों में भी ऐसा हो रहा है? डेफिनेटली, अगर आप किसी बच्चे का डेवलपमेंट अगर आप ट्रैक करें, है ना, तो उसमें आप ये तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि उस ड्यूरेशन में, जैसे सर्दियों के दिनों में पोल्यूशन ज़्यादा था उसकी वजह से जो डिफेक्ट हुआ है वो हुआ है। बट लॉन्ग टर्म में हम आगे जाके शायद हम देख सकते हैं। द कंपेरिजन पार्ट जो आपने पूछा ना कि गाँव के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चे हैं, अर्बन एरिया के बच्चे, एनी स्मॉल सिटी, हाँ एनी स्मॉल सिटीज, तो डेफिनेटली अर्बन एरिया वाले कम सोशल इंटरेक्टिव हैं, अभी भी हैं। और आपने जैसे बोला कि अभी एक्सपोज रहेंगे तो उनके ब्रेन को, लंग्स को और अलग तरीके से डैमेज हो सकता है। कितना लॉन्ग टर्म होता है सर? क्योंकि मान लीजिए अगर अभी कोई पेरेंट यहाँ हैं और जो हमारा शो देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि बहुत ग्रेविटी है सिचुएशन में और हमें अपने बच्चे को इससे एक्सपोज नहीं करना, ये सोचते हैं कि ये कहीं और जाके शिफ्ट हो जाए, ये हेल्प करेगा या फिर अभी जिस चीज़ जो डैमेज हो गया है वो लॉन्ग टर्म रह सकता है? डेफिनेटली देखिए, बच्चों में हीलिंग पावर ज़्यादा होती है ना। अगर उनको थोड़ा बहुत डैमेज हो भी जाता है तो दे विल डेफिनेटली हील हो जाएंगे। बट अगर परसिस्टेंट डैमेज होता है तो इट विल एंड अप विद द स्कार, एक निशान रह जाएगा, कुछ तो कमी रह ही जाएगी अगर ये लॉन्ग टर्म एक्सपोजर रहता है पोल्यूशन का। और रिगार्डिंग दैट, हाँ, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में जो जगह बदलने वाला है वो हमारे जो ओल्ड एज है, जो अफोर्डेबल ओल्ड एज वाले पीपल हैं वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए उनका घर है यहाँ पर, दे आर लिविंग इन दिल्ली, बट उनके बच्चे हैदराबाद, बेंगलोर वहाँ रह रहे हैं, दे विल गो टू दैट प्लेस 2 महीने के लिए। मेरे पास है, वी हैव ए पेशेंट कि सर आप आ रहे हैं कि आप मुझे 2 महीने की दवा लिख दीजिए, है ना, वी आर गोइंग फ्रॉम द आउट स्टेशन। तो आई वास्क, मैंने क्यों जा रहे? बोले सर इतना दिल्ली में पोल्यूशन है, वी हैव सपोज टू गो। बच्चे भी कह रहे हैं आप यहाँ आ जाओ, वहाँ पे एलर्जी, अस्थमा, बाकी चीजें बढ़ रही है, तो आप 2 महीने हमारे पास रह लो, बाद में फिर चले जाना। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।